नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया, तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में विधेयक प्रस्तुत करते हुए कहा कि लंबे समय से पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग की जा रही थी। वर्तमान में पत्रकारों के साथ जो स्थिति बनी है उसके बाद सुरक्षा प्रदान करना शासन की जिम्मेदारी हो जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कानून देश में नजीर बनेगा और स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ऑफिस में जो काम करते हैं वो भी और जो गांव में काम करते हैं उनके लिए भी न केवल अधिमान्यता पत्र जारी करने का बल्कि उसे रजिस्ट्रेशन कराने की, जिसको अधिमान्यता पत्र नहीं है, और कोई प्रेस यदि कहता है कि ये हमारे साथ में है और जो लगातार उसमें 6 महीने के अंदर में 3 लेख लिखे हों या स्टोरी की हों, ऐसे लोग हैं जिसको इस सुरक्षा मीडिया कर्मी सुरक्षा कानून के दायरे में लाया गया है ताकि पत्रकारों के सुरक्षा हो सके। यदि उनके साथ कोई शासकीय कर्मचारी यदि दुर्व्यवहार करते हैं या फिर उनकी शिकायत के लिए भी एक समिति बनी है जिसको बहुत अधिकार संपन्न बनाया गया है, तो प्रदेश स्तर पे होगा और उसमें पत्रकार भी होंगे, उसमें अधिकारीगण भी होंगे। तो वो सब मिल के 6 लोगों की समिति बनेगी जिसके माध्यम से उसे सुनवाई की जा सकेगी और आवश्यक निर्देश भी दे सकेंगे और दंड भी का प्रावधान है। यदि उससे संतुष्ट नहीं होते तो अपील की भी प्रावधान रखा गया है। ऑफिस में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन आए और महाकाल मंदिर पहुंचकर उन्होंने महाकाल लोक के दूसरे चरण के कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने करीब 20 मिनट तक महाकाल लोक के कंट्रोल रूम में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक लेने के बाद शिवराज सिंह चौहान बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे और बाबा की आरती में शामिल होकर बाबा का आशीर्वाद लिया। अरे ये तो अभी तो भगवान महाकाल महाराज के चरणों में आए। यहाँ सेंध नहीं लगाएंगे, सेंध अलग से लगाएंगे। सवाल है सर, दर्शन व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। श्रद्धालु रोज परेशान हो रहे हैं, कई धरने प्रदर्शन, संत इस बात का विरोध कर रहे हैं। तो सांसद जी ने भी सवाल उठाया था इस पर। जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है तो नित्य नई व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। जहां जिस व्यवस्था की में सुधार की आवश्यकता होती है वो प्रशासन और मंदिर समिति और जनप्रतिनिधि मिलकर सब लोग करेंगे। अब 4 गुना ज़्यादा श्रद्धालु अभी आ रहे हैं, तो ध्यान में रखते हुए आगे और कैसे कौन सी व्यवस्थाएं ठीक की जाए उस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। मीडिया के मित्रों को भी इसको सवाल एमपी के नागदा में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर नगर के नरेंद्र मोदी खेल परिसर में 7 दिवसीय भव्य डीजे और लाइट के साथ 7 दिवसीय भव्य रामायण का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत साधु संतों के जरिए भगवान श्री राम की महाआरती के साथ की गई। इस दौरान पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत भी शुभारंभ में शामिल हुए। एमपी के नर्मदापुरम से खबर है। बताते चले कि नववर्ष पर धूमधाम से धर्म ध्वज यात्रा निकाली गई, जहां ध्वजारोहण कर नववर्ष और श्री राम प्रकट उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद परिवार पेपरिया के द्वारा स्थानीय पंचमढ़ी रोड नाका स्थित श्री राम दुर्गा मंदिर से धर्म ध्वज यात्रा निकाली गई। मां अंबे और धर्म ध्वज की पूजन से प्रारंभ हुई ये धर्म ध्वज यात्रा ढोलों की थाप के साथ निकाली गई।
एमपी के कटनी से खबर है। बताते चले कि कटनी पुलिस ने एक हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि ग्राम पंचायत मवई के सरपंच आशीष परोहा ने थाना प्रभारी को सूचना दी कि युवक का शव उसके ही घर से बरामद हुआ। मवई के सरपंच ने बताया कि शव के पास मृतक की पत्नी और बेटी बैठी हुई थी। जब वो वहां पहुंचा तो उसने पुलिस को सूचित किया। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ग्राम मवई में पुलिस को एक शव प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे पुलिस मौके पर पहुंची तो शव का नाम रामबरन उर्फ रम्मू तिवारी था, जिसके नाक के ऊपर एक चोट थी। पूछताछ करने पे पता चला कि छतरपुर में एक महिला के साथ सरकारी अधिकारी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मौसेरी बहन की तलाश कराने के बहाने एक विधवा महिला के घर अक्सर आते जाते रहने का फायदा उठाकर CWC सदस्य ने उस महिला को अपनी हवस का शिकार बना लिया। ये महिला थाना में अपराध पंजीबद्ध हुआ था 12 तारीख को, जिसमें CWC मेंबर हैं सौरभ भटनागर, उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें 376 SC/ST एक्ट की धाराएं लगाई गई थी और इसमें आज उनकी गिरफ्तारी की गई है और उन्हें पेश किया जा रहा है। ये 376 का नशे का कारोबार करने वाले अक्सर नशे के नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं। तो वहीं MP जिले के मेघनगर के ग्राम सजेली रेलवे फाटक पर ब्राउन शुगर बेच रहे आरोपियों को हालांकि पुलिस ने पकड़ लिया है। दरअसल मुखबिर से सूचना मिली, जिसके बाद मेघनगर पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए आरोपी को धर दबोचा है। कल रात में 10-11 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि रेलवे फाटक सजेली में 2 लोग जो है ब्राउन शुगर लेकर बैठे हैं, उन बेचने की तैयारी में है। सूचना पर हमारे आंदला पुलिस स्टाफ था और हमारे मेघनगर पुलिस स्टाफ था, जाके वहाँ पर तस्दीक किए तो जो लोग जो मुखबिर ने बताए थे उस हुलिया के मिले और उनकी जामा तलाशी ली तो ब्राउन शुगर उनके जेब में से मिला। और उन आरोपियों के नाम है राजेश डामोर, ये सजेली मालजी का है, और एक महेंद्र उर्फ सोनू, ये पेटलावत का रहने वाला है। तो दोनों आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है और उनसे ब्राउन शुगर जब्त। हर साल की तरह इस साल भी नगर भेरुंदा नववर्ष गुड़ी पड़वा का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। नगर में हर घर भगवा झंडा लहराकर लोगों ने विशाल शोभा यात्रा निकाली, जो कि नगर के कई मार्गों से होते हुए गांधी चौक छोटा बाजार पहुंची, जहां पर भारत माता की जय, श्री राम की महाआरती और महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें महिला मंडल की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। दिल्ली में लगातार राजनीतिक दल पोस्टर लगाकर आपस में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक पोस्टर लगाकर अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। के देवास से खबर है। दरअसल MP के देवास टेकरी पर स्थित मां भवानी का प्रसिद्ध मंदिर है। लोक मान्यता है कि यहां देवी मां के 2 स्वरूप अपनी जागृत अवस्था में हैं और इन दोनों स्वरूपों को छोटी मां और बड़ी मां के नाम से जाना जाता है। बड़ी मां को तुलजा भवानी और छोटी मां को चामुंडा देवी का स्वरूप माना गया है और नवरात्रि के पावन अवसर पर तमाम भक्त देवी मां के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचते हैं। जानकारी के मुताबिक बता दें कि इस मंदिर से एक अनोखी कथा जुड़ी है। यहां के पुजारी बताते हैं कि बड़ी मां और छोटी मां के मध्य बहन का रिश्ता है।
अकलतरा से खबर है। दरअसल हिंदू नववर्ष पर हिंदू समाज ने जय श्री राम और भारत माता की जय के जय घोष के बीच अकलतरा शहर में शोभा यात्रा निकाली। इस शोभा यात्रा में शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के हजारों युवा और महिलाओं ने शामिल होकर जय श्री राम का उद्घोष किया। बता दें कि शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने हाथों में भगवा झंडा लहराते हुए एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। नगर के कई मोहल्लों से लोग जुलूस निकालते हुए मंदिर पहुंचे। मंदिर परिसर में नववर्ष शोभा यात्रा को भव्य रूप से मनाया गया। देश के 5 राज्यों के 50 सदस्यीय दल अंबिकापुर पहुंचे। अंबिकापुर आए स्वच्छता दूतों को शहर के स्वच्छता मॉडल और कार्यों की जानकारी देने के लिए नगर निगम ने 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला के माध्यम से 50 सदस्यीय दल शहर में स्वयं सहायता समूह की स्वच्छता के कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए नजर आए। देखिए, अंबिकापुर अपने आप में एक रोल मॉडल है। पूरे देश में स्वच्छता के मानकों को पूरा कर रहा है और बहुत अच्छा और स्वच्छ शहर है। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए और इन चीज़ों को अपने राज्य में हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को सीखने के लिए हम अंबिकापुर आए। अभी हम एक सेकेंडरी प्लांट पे गए थे जहाँ पे कूड़े को अलग अलग किया जाता है, सूखे कूड़े को वहाँ पे देखा। बहुत अच्छा तरीका है। और आज भारत सरकार द्वारा के निर्देश पे स्वच्छोत्सव के अंतर्गत स्वच्छ यात्रा का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें देश के कई राज्यों के लोग अन्य राज्यों में भ्रमण के लिए जा रहे हैं, जहां ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पे क्या काम हो रहा है, स्वयं सहायता समूह के लोग कैसे काम कर रहे हैं, उसके अध्ययन के लिए जा रहे हैं। तो जिसमें से 10 राज्य के लोग अंबिकापुर पर रुचि दिखाए हैं। उसी के अंतर्गत आज प्रथम चरण में 22 और 23 तारीख को 5 राज्य मणिपुर, नागालैंड, आसाम, मिजोरम और उत्तराखंड की टीम अंबिकापुर आई हुई है। 50 सदस्यीय दल है। ये अंबिकापुर में जो मॉडल चल रहा है, स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ, स्वच्छता दीदियाँ कैसे कार्य कर रही हैं, उसका गहन अध्ययन कर रहे हैं। और साथ में SLRM सेंटर का भ्रमण करके, गोठान का भ्रमण करके दीदियाँ किस तरह से डोर टू डोर कलेक्शन करती हैं, किस तरह से सेग्रीगेशन करती हैं, कचरा कैसे विक्रय हो रहा है, यूजर चार्ज का संग्रहण किस प्रकार से करती हैं। जैसे सभी को पता है कि अंबिकापुर जो है अपने आप में एक रोल मॉडल है स्वच्छता के उस पर, और सभी मानकों पर खरा उतरता है। तो इस रोल मॉडल के वहाँ पर हम विजिट करने आए हैं, ताकि हम भी अपने शहर में जाके इस तरह के स्वच्छता के नए आयाम गढ़ें और जो काम यहाँ पर हो रहा है उसको अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें। गर्मी आते ही पानी की समस्या से ग्रामीण क्षेत्र जूझने लगते हैं। सरगुजा में ऐसे कई ग्रामीण इलाके हैं जो ड्राई बेल्ट में आते हैं, लेकिन जिम्मेदारों का गैर जिम्मेदाराना रवैया पानी जैसी सुविधाएं पहुंचाने में नाकाम साबित हो रहा। मामला अंबिकापुर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर बसे एक गांव सोनपुर कला का है, जहां पानी की समस्या विकराल है। पानी की समस्या से जूझ रहे ग्रामीण गर्मी आते ही पानी के लिए दर-दर की ठोकरें खाते हैं। सरकार ने जल क्रांति मिशन के जरिए गांव में पानी पहुंचाने की पहल की, लेकिन जिम्मेदारों की उदासीनता की वजह से शासन की योजना ठंडे बस्ते में बंद हो गई है। ग्रामीणों की नाराजगी बिल्कुल वाजिब है। सोनपुर कला कंप्लीट ड्राई बेल्ट है। 2016-17 में एक बहुत बड़ी वहां पर एक स्कीम आई थी, जिसका बोर्ड आज भी लगा हुआ। आप सोनपुर घुसे होंगे तो जल क्रांति के नाम से, पर धरातल में कुछ भी नहीं दिखा। दूसरी बात कि जो पाइपलाइन से पानी आना था, वो जो स्कीम बने थे, उन स्कीमों में कुछ त्रुटियां थी, जिसे सुधार करके अब उसके टेंडर लग गए। जल जीवन मिशन के तहत हम लोग ग्रुप वाटर स्कीम में पानी चाह रहे हैं, क्योंकि भूतल में पानी है नहीं। अगर साल 2 साल के लिए कोई बोरवेल पानी दे भी दिया तो लंबे समय तक 60,000 और 1 लाख लीटर पानी रोज दोनों टाइम नहीं दे पाएगा। और सोनपुर रूरबन एरिया हो गया, शहर और ग्रामीण का बिल्कुल एक नया बसाहट है। बहुत तेजी से वहाँ पर लोग निवास कर रहे हैं, बस रहे हैं। और मैं भी उनके इस पंचायत द्वारा और PHE द्वारा जो है वहाँ पहले तो ये देखना है कि वहाँ पे जल जीवन मिशन का अगर काम स्वीकृत चल रहा है तो उसको जल्दी कंप्लीट कराएंगे। और एक बार टीम को सोनपुर कला में रहती हूँ, पानी का बहुत समस्या है। हम लोग को पानी नहीं मिलता है, और इतना कहने के बाद भी कई बार कहे हैं पानी के लिए, लेकिन पानी नहीं आता है यहाँ पर। दूसरे घर से पानी लेते हैं, नहीं देते हैं पानी, कोई बहुत परेशानी, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं। यहाँ घर है तो कहाँ जाएंगे सर?
अब यही रहना, यही घर द्वार है तो कहाँ जाएंगे, वही सही समस्या का समाधान करते हुए चलते हैं। एमपी के विदिशा के आनंदपुर क्षेत्र के ब्लॉक कांग्रेस नवीन और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूका। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर गलत बयान देने पर विरोध के रूप में शिवराज सिंह चौहान यानी एमपी के सीएम का पुतला फूका गया। हालांकि इस दौरान पुलिस वालों ने विरोधियों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन फिर भी विरोधी नहीं माने और लगातार प्रदर्शन करते रहे। शिवराज सिंह जी सत्ता के अहंकार में अंधे हो चुके हैं। उनने छिंदवाड़ा के कार्यक्रम में कहा कि हम कमलनाथ जी को जिंदा गाड़ देंगे। शिवराज सिंह जी अपने आप को भगवान समझ रहे हैं। क्या वे भगवान है? नहीं नहीं नहीं। जो आदमी को जिंदा गाड़ने की बात करते हैं, आदमी का अंत करना, आदमी को जन्म देना ऊपर वाले का काम है, सत्य वचन, ना कि किसी नेता का। सही बात। तो मेरा मानना है कि शिवराज सिंह जी आप समझ लीजिए, इस प्रदेश की जनता मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी को लेके आ रही है और 2023 में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम आप लोगों को करारा जवाब देंगे। शिवराज सिंह जी भोपाल के गोविंदपुरा इलाके से खबर है। दरअसल एक 16 साल की छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आत्महत्या करने से पहले किशोरी ने अपने हाथ पर आत्महत्या करने की वजह लिखी। गोविंदपुरा पुलिस ने बताया कि मृतका के मां बाप ने उसे मोबाइल फोन रखने को लेकर नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई थी। इसी से दुखी होकर उसने ये आत्मघाती कदम उठाया और मौत को गले से लगा लिया। थाना गोविंदपुरा अंतर्गत इसमें मर्ग कायम किया गया है। एम्स में पैनल से उसकी पीएम की कार्रवाई कराई गई है। अभी साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। उसने अपने हाथ पे कुछ फैक्ट्स लिखे हैं, उनका जो उसमें तहकीकात कर रहे हैं कि वो बच्ची नहीं लिखे हैं मृतका ने या किसी और के द्वारा तो नहीं लिखे गए। वो सब बिंदुओं की तहकीकात करके साक्ष्यानुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण अभी विवेचना में है, प्रकरण अभी मर्ग में है। जांच में जैसे साक्ष्य आएंगे साक्ष्यानुरूप आगे की कार्रवाई होगी। सर, इनके पेरेंट्स से बात हुई होगी तो क्या कहना है? उनका कहना यही है कि ये बच्ची पूर्व में 2 बार किसी कारण से किसी लड़के के बेकाबू में आके जा चुकी थी, फिर लौट के आ गई थी। तो वहीं विदिशा पहुंची गीतांजलि सागर का भव्य स्वागत किया गया। आपको बताते चले कि गीतांजलि ने 3100 किलोमीटर की 84 दिन में मां नर्मदा की पैदल परिक्रमा की, जिसके बाद वो अपने गृह निवास विदिशा लौटी, जिसके बाद उनका भव्य स्वागत किया गया। शहर के लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ पुष्प वर्षा कर गीतांजलि का भव्य स्वागत किया, आरती उतारी और जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। और यह परिक्रमा वाकई मतलब नर्मदा जी करना बहुत बड़ी बात है और मेरी तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई है। और इतने कम समय में, चूँकि 3 महीने में भी 1-2 दिन कम थे, और पूरी परिक्रमा हुई। और जब घर में बात हुई कि हम परिक्रमा करेंगे तो घर वाले लोग थोड़ा हिचक रहे थे, लेकिन जब लगा कि नहीं वो करना ही चाहनी थी तो सबने सहमति दी और धीरे धीरे जैसे जैसे परिक्रमा आगे बढ़ी और हर दिन एक नए उत्साह के साथ होता गया और परिक्रमा पूर्ण हुई। और मैं भी उन्हें बधाई देता हूं कि जो भी उनका संकल्प हो वो पूरा हो। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगभग 20 से 25 किलोमीटर प्रणाम। बस सब ध्यान था कि माँ की प्रदक्षिणा करना है, तो माँ भगवती ने 3 महीने में पूर्ण कराई है। बस एक दिन में लगभग आप कितने किलोमीटर चलते थे? 35 से 40, जैसे रुकने का स्थान रहता 35 किलोमीटर या 40 पे, फिर वहीं रुकते थे। एक आध जो आपने याद रखी उस दौरान कोई ऐसा सुखद पल जो आप कभी ना भुला सकें? वो तो हर पल हर क्षण आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, बस ये रहा। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।